हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ अनस्क्रिप्टेड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा बीमार हैं अभी अपने घर पे। और यहाँ पे चल रही है नवरात्रि की तैयारी, और मैं यहाँ पे सामान दे रही हूँ कुछ कुछ उठा के अंशिका को, क्योंकि वो बैठी है बार बार उठेगी लेगी। तो मैं सोच रही थी मैं खड़े होकर उसको सारा सामान पकड़ाती जाऊँ यहाँ पर, ताकि जल्दी जल्दी हमारा जो वो लगाते हैं, जो चौकी लगाते हैं, चौकी जल्दी जल्दी सेट हो जाए। यहाँ अंशिका ने सुबह पूजा कर दी थी, तो अब वो चौकी सेट कर रही है, क्योंकि 12 बजे के बाद का ही मुहूर्त जो था वो टाइम निकला था। और यहाँ मैं आ गई हूँ अपना चेहरा चमकाते हुए, क्योंकि मैं नहा धो के रेडी थी। अंशिका भी ठीक ठाक, मतलब अंशिका भी मतलब नहा के रेडी थी। मैं अमित और बुग्गू नहीं नहाए थे बस। और मैं यहाँ पे कुछ बना रही थी खड़े होके किचन में, ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। अंशिका के बदले मैंने कुछ बना दिया जो प्रसाद में चढ़ना था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना देती हूँ उसका, क्योंकि उसको ऑफिस भी जाना था, तो हमारा टाइम ख़राब ना हो और वेस्ट भी ना हो। तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे बना दिया है। और अमित मुझे बातों में लगा रहा है इधर से उधर, कि कभी कुछ मांग रहा है कभी कुछ मांग रहा है। तो मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी कि उसको चाहिए क्या। तो बातें करते करते मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर काम कर लिया। यहाँ हमने पूजा शुरू कर दी, और मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि हाँ तबीयत ख़राब है, कोल्ड हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और फिर पूजा करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, आप सभी को पता है। फर्स्ट डे नवरात्रि के टाइम लगता है, एक तो चौके बिठाने में और फिर पूजा पाठ करने में, और जो पूरी बुक होती है जो भी 9 डेज़ की होती है उसको पढ़ने में टाइम लगता है। तो बस हम यहाँ जल्दी जल्दी कर ही रहे थे कि जल्दी से सब कुछ हो जाए। फिर हो गया था आरती करने का टाइम, तो यहाँ पे अंशिका कर रही थी आरती, और मैंने फिर पूरे घर में आरती को घुमाया और सबको आरती दी। हे दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभेच्छा मराठी में भी बोल देती हूँ। और आज है फर्स्ट डे नवरात्रि का। हमारी पूजा पाठ तो हो चुकी है, आपने देख ही लिया होगा, और आप लोगों की भी हो गई होगी अभी तक, क्योंकि 12 बजे के बाद का ही मुहूर्त था, तो इसलिए इतना लेट हो गया पूजा करने में। और आज मेरा फास्ट नहीं है, मैं बता दूँ। अंशिका ने फास्ट रखा है, मैंने नहीं रखा है। अमित अभी नहाने गया, अमित का भी नहीं है फास्ट। और बुग्गू, ये रहा, बुग्गू को भी मैं नहलाने जा रही हूँ। उसके बाद मिलती थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे ना एक वीडियो शूट करना है, और वो प्रमोशन वाली वीडियो है, तो इसीलिए वो शूट करके मिलती हूँ आपसे। यहाँ मुझे फीवर हो रहा था, और मैं यहाँ दवाई खा के लेटी हुई थी। शक्ल से मुझे पता है, लग नहीं रहा होगा देख के कि मुझे फ़ीवर हो रखा है, बट मुझे बहुत तेज़ फीवर हो रखा था, और मैं दवाई खा के लेटी थी। मैं आपको शाम का वो दिखा रही थी, पूजा कर दी थी अंशिका ने, और बस बहुत लो फील हो रहा था। नेक्स्ट डे मिलते हैं। चुप हो जा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, चुप 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 हो जाओ, चुप 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 चुप। सोना सोना बेटी है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हाँ, ड्रामा देख रहे हो इसका? पापा, बस चुप, बस बस। ये पता है क्यों रो रहा है? क्योंकि मैंने इसकी नाक में नेज़ल स्प्रे डाल दिया, क्योंकि इसकी नाक बंद हो रही थी, और ये दूध नहीं पी रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा है, कुछ भी नहीं पी रहा है। इसकी वजह से मैंने ये डाल दिया, तो रो रहा है अब ऐसे। बुग्गू, चुप हो जा बेटू, ठीक हो जाओगे ना जल्दी, ठीक हो जाओगे ना, चुप हो जाओ, चुप चुप चुप। इसको खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये देखो। क्या देख के हैप्पी हैप्पी हो रहे हो? ये देखो, ये देख के हैप्पी हैप्पी हो रहा है। ड्रामा देखो इसका। आज है नवरात्रि का डे 2, और हैप्पी नवरात्रि आप सभी को दोबारा से। और कल ईद भी है, और हैप्पी नवरात्रि और ईद दोनों साथ में आप लोगों को मुबारक हो। और मेरी ना मतलब कल तबीयत ख़राब हो गई थी। कल देखा होगा आपने क्लिप में कि मैं सुबह तो ठीक थी, पर शाम होते होते ना, मतलब दोपहर में ही जैसी पूजा वगैरह करके हम लोग उठे ना, उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बुखार हो गया था। दवाई ले गया कल से, तो अभी ठीक है। और बुग्गू की तो पहले से ही ख़राब है, तो मैंने बीच में आपको लास्ट व्लॉग में बताया ही था कि बुग्गू की तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार आ रहा है, जा रहा है। तो आज, और इसको खांसी भी हो गई है अब, और तो इसीलिए ना आज इसको मैं डॉक्टर पे चेक करवा के लेके आऊँगी, दिखवा के लाऊँगी, क्योंकि इसको कफ भी हो रहा है, इसकी दवाई लिखवा के लानी है, इसीलिए इरिटेट भी हो रहा है।
और इसका टीवी मैंने बंद कर दिया है, ये इसीलिए कार्टून बंद कर दिया इसीलिए ये रो रहा है, ऐसे कर रहा है। और ये कमेंट मत करना बच्चा रो रहा है व्लॉगिंग में लगी हुई है, ये ड्रामा कर रहा है क्योंकि मैंने बंद कर दिया इसलिए। और नेज़ल ड्रॉप भी डाली है इसलिए भी। और क्या बोल रही थी मैं, जब भी मैं हमेशा अपने नवरात्रि का लुक सोचती हूँ ना कि 9 डेज़ कंप्लीट करूँगी या ऐसा करके कुछ दिखाऊंगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। देखो कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे वीडियो बना के देनी भी है आगे, वो भी नहीं मैं दे पा रही हूँ। और बोगी 1 सेकेंड रुको, जब भी सोचती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ मेरी कंटिन्यू नहीं रह पाती है और बेकार हो जाता है। और ऊपर से क्या नाम है, अभी बीच में हमें बाद में मतलब ट्रैवल भी करना है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। और आज मेरी हालत इतनी गंदी इसीलिए हो रखी है क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ख़राब है। और सुबह से लेके चाय मैंने अब पी है 4 बजे, सच में 2 बार बनाई, दोनों बार फट गई चाय, पता नहीं क्या हुआ, बेकार ही चल रहा है। लक नहीं, लक तो अच्छा है, मतलब ये जब तबीयत ख़राब होती है ना, जब घर पे कोई नहीं होता कि कुछ ला के दे दे सामान खाने पीने का या चाय भी बना दे, तब ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ ना कुछ फटता है। चाय फट गई, हमारी फटी पड़ी है, वैसे ही चाय फट गई। और देखो बाकी क्या होता है। पहले तो इसको डॉक्टर पे लेके जाना है और इसकी दवाई वगैरह लेके आए ताकि ये प्रॉपर ठीक होए। और फिर काफ़ी सारे काम करने हैं, पैकिंग वगैरह भी करनी है, यहाँ से सारा सामान लेके दूसरे वाले घर पे भी जाना है, मतलब सारे कपड़े वगैरह, मेन तो कपड़े ही हैं, कपड़े लेके जाने हैं। और फिर वहाँ दिल्ली जाने के लिए पैकिंग करनी है, मेन तो बुब्बू की है क्योंकि दिल्ली में तो मेरा सारा सामान ऑलरेडी रखा हुआ है, वो शादी वाले कपड़े वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, एथनिक वेयर हो गया, वेस्टर्न हो गया, कुछ भी मान लो, सब कुछ मेरा दिल्ली में सामान है। वहाँ पे तो मुझे कुछ भी ले जाने की टेंशन नहीं है, वो यहीं रख के जाऊँगी क्योंकि मुंबई भी आती हूँ तो मेरा सामान यहाँ भी होना चाहिए, तो मैं यहाँ रख के जाऊँगी दूसरे वाले घर पे। और बुग्गू का लेके जाना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे का हर एक सामान कैरी करना पड़ता है, और दवाइयाँ तो खास करके, तो इसका एक अलग बैग पैक होता है, वो करना है। और अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो देखो मुझे कैसे देख रहा है, कैसे देख रहा है। हाँ तो बस बाद में मिलती हूँ थोड़ी देर में। थोड़ा अभी भी लो फील हो रहा है मुझे हल्का हल्का, और इस हाथ में पता नहीं मेरे क्यों पेन हो रहा है। हाथ ऐसे ऊपर उठा रही हूँ ना तो दर्द हो रहा है, सुबह तो उठ भी नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। और ऐसे खिंचाव ऐसे कर रही हूँ ना, ऐसे खींच रही हूँ, अपने हाथ पे खिंचाव डाल रही हूँ तो बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। और ये जल गया था दोस्तों यार, पहले तो गिर गई थी मैं और ये जल गया, उसका निशान है, पता नहीं क्यों हाथ पैरों पे इतने निशान, वैसे हाथ पैर इतने गंदे हो रखे हैं और निशान देखो, इसको खांसी हो रखी। चलो दोस्तों मिलती हूँ थोड़ी देर में। ईद का चांद दिख गया भाई, देखो वीडियो में तो ये पता नहीं लग रहा बट रियल में बहुत सुंदर लग रहा है, पता है, बहुत मतलब फिनिशिंग के साथ दिख रही है, बारीक सी चांद वाली लाइन बनी हुई है। मतलब आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बट बहुत सुंदर लग रहा है। अभी बुग्गू को लेके चल रहे डॉक्टर के पास, कपड़े चेंज कर लेते हैं। हम लोग निकल गए थे डॉक्टर के लिए, पहली जगह जहाँ गए वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिले तो हम लोग गए दूसरी जगह जहाँ से मैं इसको हमेशा दवाई प्रिस्क्रिप्शन इसका लिखवा के लेके आती हूँ, वहीं पे हमें जाना पड़ा। और ये देखो सामने दरगाह कितनी अच्छे से सजी हुई है क्योंकि कल है ईद, तो इसलिए यहाँ पे इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। खांसी आ रही ना, और खांसी है, सर्दी है, बस बुखार था वो तो ठीक हो गया, अब खांसी ज़्यादा है। बच्चे का तो यहाँ नहीं है, कोई है आसपास में? अच्छा ये वही हॉस्पिटल है दोस्तों जहाँ पे बुग्गू 1.25 महीने का भी नहीं था और एडमिट हुआ था। ये हॉस्पिटल वैसे काफ़ी अच्छा है, बच्चों चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और काफ़ी अच्छी दवाई लिखते हैं ये लोग, जो मुझे दिल्ली में भी जाके काम आ जाती है। जब भी कुछ खांसी वगैरह कुछ भी होता है तो वहाँ मुझे काम आ जाती है। लाओ दे दो, थैंक यू। सॉरी बोल दो। ऐसे नहीं बुलाते।
आपकी चीज़ें नहीं है ना। चलो आपका बैग उधर है, चलो मम्मा देखती हैं। ओए ओए ओए, वो उसकी आवाज से आज 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 कोई नहीं है। देखो बेबी, ये छोटी बेबी देखो। आज वापस आते हुए मैंने रास्ते में से मोमोज खाए थे। तो आप सभी को ईद मुबारक। और नवरात्रि का आज हो चुका है डे 3 और थोड़ी कल से बेटर है तबीयत। और कल बुग्गू को डॉक्टर के पास दिखाने के बाद मैं घर आ गई थी, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि डॉक्टर वगैरह के पास जब लेके जाओ तो कुछ ना कुछ वो नई चीज़ें बताते हैं, तो थोड़ा टेंशन हो जाता है। जैसे कि बुग्गू आई कांटेक्ट बहुत कम करता है, मतलब मुझसे और अमित से तो करता है, पर बाकी नया बंदा और कोई मिलता है तो उससे कम आई कांटेक्ट करता है, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों के बीच में रहा नहीं है। तो इसलिए ना उसको शायद वो जमते नहीं है, मतलब और इसको टीवी देखने की आदत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसको सिर्फ टीवी में वो रहना पसंद करता है। कार्टून ज़्यादा पसंद है, लोग उसको पसंद ही नहीं है, इंसान पसंद नहीं है। बट ये धीरे ही ठीक होगा, क्योंकि टीवी इसका एकदम से बंद करेंगे तो ही, और एकदम से बंद कर रहे तो चिड़चिड़ा हो रहा है। आज बिल्कुल टीवी मैंने इसका नहीं चलाया है, बिल्कुल भी कार्टून इसको नहीं दिखाया है, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा ये हो रहा है। और बाकी डॉक्टर ने काफ़ी सारी चीज़ें बोली, जैसे कि बॉटल से दूध पिलाना बंद करो, गिलास से शुरू करो, और काफ़ी चीज़ें। तो इसलिए थोड़ा ना दिमाग में टेंशन हो जाती है कि यार ये सारी चीज़ें धीरे भी अगर करेंगे तो वो कैसे होगा, क्योंकि अकेले के लिए बहुत मुश्किल होता है यार। तो इसीलिए ना मुझे भी थोड़ा वो हो गया था, तो मन मतलब हो जाता है ना, थोड़ा सैड हो जाता है। तो इसलिए मैंने कल व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं डॉक्टर के पास, जब भी विज़िट करो तो बोलेंगे ही वो तो नई चीज़ें, क्योंकि जो उन्हें दिखेगा। इसका आई कॉन्टैक्ट पुअर बोला, और अभी थोड़ा ये बोलने में भी प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब जल्दी नहीं बोल रहा है। मम्मी पापा बोलना धीरे शुरू किया इसने, पर उस हिसाब से नहीं बोल रहा है जितना बच्चा बोलता है। बट कोई नहीं, उसके कोई वो नहीं है, बोलना शुरू कर देगा। बहुत बच्चे 3 साल के बाद भी बोलते हैं, बहुत बच्चे जल्दी भी बोलते हैं, बहुत बच्चे 2.5 साल पे बोलते हैं, 2 साल बाद बोलते हैं, तो उस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, इसका बातचीत करना, लोगों के अंदर ज़्यादा रहना, बच्चों के साथ ज़्यादा रखना, इसको ये सब ज़्यादा कराना पड़ेगा। और बाकी तो यार डॉक्टर के पास जब जितना जाओगे उतना टेंशन। और इसने मतलब इसको 3 दिन से जैसे फीवर हो रहा था, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था। तो 3 दिन के अंदर इसका 1 kg जो है वो एकदम से वो हो गया है, लॉस हो गया है। तो उसको भी खैर डॉक्टर ने बोला कि वेट का कोई दिक्कत नहीं हो, तो घटता बढ़ता रहता है वो भी। जब ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, 3-4 दिन से कुछ खा नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली ये होना है, सिर्फ दूध भी ढंग से नहीं पी रहा है, तो इसलिए। और जब लूज़ टूल्स होते हैं बच्चों को, और फीवर होता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो बच्चा वैसे भी नहीं खाता है, तो वेट थोड़ा कम हो ही जाता है, वो तो ठीक हो जाएगा। तो बस यही सब बोला, इसलिए थोड़ा मूड थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। आज ईद है और नवरात्रि का डे 3 है, तो आप लोगों को दोनों की विशेज़ मैं दे रही हूँ, और मुझे भी विश करना कमेंट में सब लोग। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग का एंड में यही कर रही हूँ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अभी भी खांसी कर रहा है बुग्गू, देखा, सुना पीछे से, वो लेटा हो। उई 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 उई। थोड़ी छूट क्या मिल जाती है? थोड़ी सी छूट मिल जाती है तो अपनी मर्जी का काम है। बुग्गी, गंदे बच्चे हो आप। देखो इसको, बात नहीं करेगा, देखो, गंदे बच्चे हो, बैड बॉय हो, वो तो आप हो, बैड बॉय हो ना, बैड बॉय हो आप। अभी जब अभी आप लोगों ने देखा तो ये कहाँ था, यहाँ पे खड़ा हुआ था, और ये इस वाली बॉटल को ना इससे नीचे गिराना चाह रहा था। जैसे मैं आई, भाग के लेट गया। कौन आया? अंशिकाई। ये देखो, ये सारे धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं। चलो बुगी, बाय तो कर दो। बुग्गू, बाय तो कर दो सबसे। बुगी आज बेचैन है, इसको कार्टून नहीं दिखाया आज। बुगी बाय कर दो, टाटा 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 टाटा। चलो बाय बाय।